ऑडिबल। Yes, sir. ये देखो, आज के आइसोमेरिज्म पे प्रॉब्लम्स हैं, मार्क डाउन कर लो इसे। पहला देखो, सेकंड प्रॉब्लम। इफ Ni2 plus is replaced by Pt2 plus in the complex NiCl2 Br2 2 minus, which of the following property expected to get changed? तो देखो, for nickel halogen act as a weak field ligand, तो जो NiCl2 Br2 होता है, Ni यहाँ पे 2 प्लस है, D8 है, 3D8, तो इसका ऐसा होगा, लेकिन ये इसको वीक बीइंग वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करेगा, तो 4 लिगेंड के लिए हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ये 4s लेगा, तो इट विल बी sp3, और ये म्यूएस इसका रूटेड रहेगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। टेट्राहेड्रल में ऑल द पोजीशंस आर इक्विवेलेंट, तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, दे डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल उस केस में शो कर सकते हैं जब चारों लिगेंड डिफरेंट हो, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, लेकिन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है। अच्छा, जब ये निकल +2 प्लेटिनम +2 से बदल जाएगा, इट इज 5d8, ये भी +2 है, तो इस केस में अब these will act as a strong field ligand in case of platinum, तो यहाँ पे ये सब पेयर्ड हो जाएंगे और हाइब्रिडेशन DsP2 हो जाएगा। स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कैसा भी हो, उसमें हमेशा एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो दे नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, लेकिन वो जैसे अगर ऐसा हो MA2B2, तो ये सिस फॉर्म है और ये वाला फॉर्म
ट्रांसफॉर्म है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन ज्योमेट्री का बदल सकती है, तो जैसे ये शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसका म्यू एस 0 हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। तो अब देखो, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल से स्क्वायर प्लेनर हो गई, ये बात सही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं था, आ गया, तो ये भी चेंज हो गया। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना टेट्राहेड्रल में था जो हमें दिया था, और ना भी है, तो ये बदला नहीं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पहले पैरामैग्नेटिक था, डाईमैग्नेटिक हो गया। तो आंसर हो जाएगा ए, बी एंड डी। दिस इज योर आंसर। समझ में आया? इज इट क्लियर? सर एक बार ऊपर कर देंगे। हाँ सर, हो गया। अगला देखो अब, which of the following complex has a possibility to exist as meridional isomer? फेशियल एंड मेरिडियोनल, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस तरीके का हो, एन A3 B3, तीन लिगेंड एक जैसे, तीन लिगेंड एक जैसे, तो ये एक, अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स हो जिसमें हर ही लिगेंड एक जैसा लिगेंड सिस पोजीशन पे हो, और ये वाला भी तीनों बी भी, तो जब हम ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं तो तीनों लिगेंड जो एक जैसे हैं, they are on the one face of octahedral, and the other three are also on the opposite face of the octahedral. इसको फेशियल भी बोलते हैं, और ये सिस आइसोमर भी कहलाते हैं। देन मेरिडियोनल क्या होता है कि तीन ए में से दो ए अपोजिट हो गए, तो अपने आप ही दो बी भी अपोजिट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मेरिडियोनल और ट्रांस। तो ये इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो कंपाउंड जो ये वाला है, इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग मेरिडियोनियल, और से आपका वो हो गया फेशियल, तो ये मेरिडियोनल बता सकते हैं। इसका मेरिडियोनियल क्या हो जाएगा? CO
ये चीज ये इसका मेरिडियोनल आइसोमर। बाकी चीज में ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो हो सकता है, लेकिन मेरिडियोनल और फेशियल का इसी में होता। तो ये आंसर बी हो गया। क्लियर? यस सर। ये देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स और द कॉम्प्लेक्स, ये Cl है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, Ci नहीं है। OX होता है ऑक्सलेट, एक किलेटिंग लिगेंड होता है, सिमेट्रिकल होता है और डाइडेंटेट होता है। एक संग दो जगह से लोन पेयर दे सकता है। चार्ज -2 होता है, तो ये हो गया -2 × 4 × 2, Cl-1 Br-1, और ये मान लेते हैं X हो गया, तो X विल बी इक्वल टू -A+3 हो गया। वैसे यहाँ पे ये निकालने की इतनी जरूरत नहीं है। इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि दो सिमेट्रिकल डाइडेंटल लिगेंड है और दो अलग मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो इसमें ये ऑक्टाहेड्रल तो डेफिनेटली है, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका, 6 लोन पे से दिए जा रहे हैं। तो इसका देखो क्या होगा, एक इसका ये हो गया, ये ट्रांस आइसोमर कहलाता है। फिर एक अब यहाँ पे दोनों ही जगह सेम है, तो चाहे ए कहीं ए और बी किधर भी हो, एक ही बात है। ये इसका सेस आइसोमर कहलाता है। तो ज्योमेट्रिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा था ये। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो दो है, पर ऑप्टिकल आइसोमर्स दे आर आस्किंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है, वी गेट प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहाँ लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता। इसको ऐसे मत सोचो कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये बेसिकली अगर कॉम्प्लेक्स इस तरीके का है, तो ये वाला पार्ट अगर इस तरफ है, तो ये वाला पार्ट दूसरी साइड है। तो अगर आप ऐसे लोगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, आगे की तरफ, और ये नीचे जाएगा पीछे की तरफ। तो ये एक जैसी, इस केस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है। तो ये वाला सेस डीएल में एग्जिस्ट करता है।
ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इसके स्टीरियो आइसोमर्स टोटल मिला के हो जाते हैं ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल कोई पूछे आइसोमर्स तो 3, एक इसको मीजोमर भी कहते हैं, मीजोमर हो जाएगा, और ये सिस डी है। तो यही पूछे द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स दिस इज 3। ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, अगर ऐसा टाइप का भी हो, ऐसे टाइप का भी हो, तो भी इसमें 3 मिलेंगे। ये ट्रांस मीजो जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, यहाँ पे ये भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। एक से भी काम चलेगा में तो, और एक ये सिस इसमें प्लसविटी नहीं मिलेगा, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलेगा, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे दोनों ही, इनएंशियोमेरिक पेयर हो गए। तो टोटल यहाँ भी 3 हो गए। अच्छा, एक ये तो हो गया, ये वाला बात भी यहाँ रखो। एक बात ये रखो, ये जो होता है ना, जो फेशियल ये वाला, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, ये दो, पर इसके दोनों ही में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। जैसे देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसा, जैसे इसमें तो क्या हो गया, इसमें तो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसमें क्या होगा, अगर मैं इस ए और बी को लेते हुए इस सेंटर से ऐसे ड्रॉ कर दूं प्लेन, तो जो इस तरफ है, मतलब यहां मैं ऐसा किया, ये दो लिए, एम लिया, और ये वाला प्लेन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो बी और बी, ए और ए, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। यानी इस वाले फॉर्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं मिलता है, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ये देखो, द कॉम्प्लेक्स कैटायन विच हैज 2 आइसोमर्स इज, कॉम्प्लेक्स कैटायन जिसके 2 आइसोमर्स हो। तो देखो, एक आपका ये फॉर्म दिया हुआ है, MA5 भी ऑक्टाइडल होगा, इसमें तो एक ही, कैसे भी रखें, इसके अलावा कुछ बन ही नहीं सकता कि ए और बी अपोजिट हो और बाकी 4 एक प्लेन में हो। तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल नहीं, कोई ऑप्टिकल नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो यही हो जाएगा।
और कोई ज्योमेट्रिकल नहीं, कोई ऑप्टिकल नहीं, तो इसमें तो नहीं। और इसके अंदर स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल है क्या? नहीं, इसमें NH3 और Cl ये लिंकेज आइसोमर और भी नहीं दिखा सकते। COH2O6 3+, COH2O6 3+ जो है ये तो सभी लिगेंड एक जैसे हो गए, ऐसा टाइप हो गया। तो इसमें भी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और वाटर कोई लिंकेज और भी शो नहीं करता है। इस वाले में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो नहीं है ना ऑप्टिकल है, लेकिन जो NO2 ग्रुप है इट इज कैपेबल ऑफ शोइंग लिंकेज आइसोमेरिज्म। N से भी डोनर हो सकता है, O से भी डोनर हो सकता है, मतलब ONO एज वेल एज नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N कहते हैं इसे, एम्बिडेंटेड लिगेंड कहते हैं इसे। तो इस कारण ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। एक बार NO2 N से डोनर, एक बार O से डोनर, इसमें फिर नहीं होगा। तो आंसर इज, समझ में आया? Yes, sir. The number of geometrical isomers found in metal complex तो इसमें अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का है वो तो ऑक्टाहेड्रल ही हमेशा हो सकता है। ये बोल रहे हैं नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक आइसोमर फाउंड इन मेटल, तो जो पहले वाला प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का है, ये ऑलवेज ये खुद 5D8 होता है। तो दिस बिकम चाहे ClO, अमोनिया, इवन वीक फील्ड लिगेंड भी प्लेटिनम 2+ के लिए स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं, जो 3D सीरीज के लिए वीक का काम करते हैं। तो ये DsP2 बन जाता है, स्क्वायर प्लेनर, पहले भी हमने डिस्कस किया है वाली बात। एक्चुअली इसको सिस्प्लेटिन भी कहते हैं, एंटी कैंसर ड्रग है ये। मतलब इसका जो सिस फॉर्म होता है, ट्रांस वाला नहीं, सिस फॉर्म, तो ये हो जाता है PT, एक ऐसा हो जाएगा, और एक ऐसा हो जाएगा। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होंगे। NiCO4 में NiD8 है, D8 नहीं है, डी इसमें कोई ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो D8 4s2 होता है, तो पूरा का पूरा S वाला इलेक्ट्रॉन भी D में आ जाता है, 3D 10 हो जाता है।
तो इसमें डी खाली ही नहीं रहता, तो ये बन जाता है sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस नेवर शो ज्योमेट्रिकल, चाहे कैसा भी टाइप का हो, तो इसमें नहीं मिलेगा। यानी पहले में 2 मिल रहे हैं, दूसरे में 0 मिल रहे हैं। ये आपका हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ द टाइप MA3B3, 3 एक जैसे 3 एक जैसे। तो इसमें 2 मिलते हैं, फेशियल जिसको सिस भी बोलते हैं, एंड मेरिडियोनल या जिसको ट्रांस भी बोलते हैं। तो इसमें भी 2 मिलते हैं। और ये वाला जो होता है, ये टाइप हो गया MA4B2, 2 4 एक जैसे 2 एक जैसे। तो इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलते हैं। इस वाले को बोलते हैं ट्रांस, क्योंकि ये जो 2 एक जैसे ये अपोजिट है। और एक मिलता है जब दोनों भी सिस पोजीशन पे हो, एडजेसेंट। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो 2 ही होते हैं, लेकिन इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इसमें नहीं, पर ज्योमेट्रिकल 2 होते हैं। हम तो ज्योमेट्रिकली पूछा जा रहा है। आंसर इज सी। इनफैक्ट अगर ऐसा टाइप हो, चार एक जैसे, एक अलग, सब मोनोडेंटेट, तो इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2 होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। तो स्टीरियो आइसोमर्स भी 2 होते हैं। ये भी वही, एक बार बी और सी ऐसा हो जाए और एक बार बी और सी एडजेसेंट हो जाए, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 2, दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, हेंस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। तो MA4B2 और MA4BC, तो MA6 में नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता, ज्योमेट्रिकल भी नहीं, ऑप्टिकल भी नहीं। MA5B में अगेन कुछ भी नहीं होता। MA4B2 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता। MA3B3 जिसमें फेशियल मेरिडियोनल होते हैं, ज्योमेट्रिकल 2 होते हैं, फेशियल एंड मेरिडियोनल, ऑप्टिकल नहीं होता। तो ये चीज है। तो इसका आंसर सी हो जाए। क्लियर? यस सर। ये देखो, थर्टीन सीईओ, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो, ये जो है तो ऐसा इस केस में भाई, इसमें ऑप्टिकल और तो दोनों में ही नहीं है, ज्योमेट्रिकल दोनों में नहीं है, लेकिन इसमें क्या होता है, लिगेंड अगर अपनी पोजीशन बदल ले, जैसे मान लो ये हो जाए CONH3 5 हो जाए, यहाँ CN आ जाए, तो ये 2+ हो जाएगा, यहाँ CR
ये 3 माइनस से 2 माइनस हो जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बन जाएगा। तो ऐसे केसेस बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट होता है। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो कोऑर्डिनेशन ही नाम याद रखो, एनसीईआरटी में यही दिया है तो यही याद रखो। एक बार और आ जाएगा, इसके टोटल मिला के एक बार 2 अमोनिया यहाँ, 2 CN यहाँ गए, 2 अमोनिया यहाँ चले गए। फिर इसके पास 3 CN यहाँ आ गए, 3 अमोनिया उधर चले गए। पर तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 3 CN यहाँ आ गए तो ये कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये अलग कंपाउंड हो गया और ये अलग कंपाउंड हो गया, तभी एक सिंगल कंपाउंड ही नहीं रहा, तो ये वाला नहीं काउंट होगा। हाँ, लेकिन फिर 4 CN यहाँ आ जाए, 2 अमोनिया रह जाए, फिर 5 CN यहाँ आ जाए, क्योंकि ये मेटल अलग अलग है। तो इसमें टोटल बन सकता है 1 2, फिर 4 आ गया, 5 आ गया और 6 आ गया। तो पहला तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा 2 2 हो जाए, फिर 3 3 वाला नहीं होगा, 4 इधर आ जाए, 5 इधर आ जाए, 6 इधर आ जाए, तो इसके टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स 6 हो जाएंगे। अभी तो केवल ये पूछा है कि इसमें कौन सा शो होगा। ए का 3 देखा जाए तो डील तो यहीं सील हो गई। इफ यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट, जो कि बहुत ही बेसिक बात ही है, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल इसके अंदर है नहीं, तो ये कोऑर्डिनेशन इसमें होगा। और कोऑर्डिनेशन होने के लिए जरूरी है कि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो होने ही चाहिए। तो यही बात खत्म हो गई, पर फिर भी हम आगे देखते हैं। अगला वाला जो है वो है आपका वो CONH3 एक्चुअली ये ज्योमेट्रिकल के लिए भी कैपेबल है, MA3B3 टाइप का। इट इज ऑफ द टाइप पर जिसमें फेशियल और मेरिडियनल होता है, लेकिन यहाँ पे ज्योमेट्रिकल तो बोला ही नहीं है, ऑप्टिकल इसमें होता नहीं है। तो ये एक और कैपेबल भी है, अगर NO2 अपना लिंकेज NO2N से दे रहा है तो नाइट्राइट ON होता है, O से डोनर हो जाए तो नाइट्राइट O होता है, तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो ये और बात 3 1 सही बात है। CrH2O6Cl3 इसमें सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म होगा कि Cl अंदर आ जाए, पानी बाहर चला जाए। ये हो जाए, ये हो जाए, तो इसके अंदर इट विल शो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और स्पेसिफिकली बोले तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज a स्पेशल काइंड ऑफ सॉल्वेट ही है। और CrCl2OH2 ये हमें सिस आइसोमर दिया तो उसमें ऑप्टिकल होगा। ये तो ट्रांस होता है, ये ट्रांस है, ये नहीं है, हमें दिया हुआ ये। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, सिस DL ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
तो ये आंसर। ये देखो, the complex that can show optical activities, ऑप्टिकल एक्टिविटी, मीजोमर से भी काम नहीं चलेगा, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। जैसे इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तो होता है, लेकिन इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण ये भी है, एक से ही काम चलता है यहाँ तो, इसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होता है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। तो ये आंसर, हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी चाहिए। फिर ट्रांस FeNH3 2CN4, ये कैसा टाइप का हो गया? ये टाइप हो गया A4B2। A4B2। इसमें ज्योमेट्रिकल तो होता है, ऑप्टिकल होता ही नहीं है, चाहे ट्रांस हो चाहे सिस हो। सिमिलरली अगला वाला भी यही हो गया, तो ये भी नहीं होगा, इस वाले में होगा। अभी हमने देखा ये इसका दूसरा सिस वाला फॉर्म, इसमें सिस डीएल होता है, तो आंसर इज डी। समझ में आया? यस सर। एक और देखो, ये जैसे एक ये वाला, एक इस तरीके का कॉम्प्लेक्स एम is a symmetrical didentate ligand. It is a special kind of compound जो कि ज्योमेट्रिकल नहीं दिखाता, ऑप्टिकल दिखाता है। इसका एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट ट्रांसपोजिशंस में नहीं हो सकते, टू स्ट्रेन हो जाएगा। तो इसका ज्योमेट्री केवल यही पॉसिबल है, और कोई ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता है, तो दिस एग्जिस्ट इन डीएल पेयर। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, और कोई ज्योमेट्री पॉसिबल ही नहीं। अच्छा 19 करो। The number of isomers possible for PTEN NO2 एक चीज देखो, ये PT का EN तो ये होता है इथाइलिन डायमीन, सिमेट्रिकल डाइडेंटेट, कीलेटिंग लिगैंड, इस तरह से ए टाइप का हो गया। तो आपका हो गया ये M A और A2, और क्योंकि प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन 4, यहाँ पे चार्ज NO2 माइनस तो +2 है, तो ये डेफिनेटली DsP2 है। 4 में ये जानना जरूरी है कि वो स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है,
उसके बाद ही इसके स्टीरियोआइसोमेरिज्म का डिस्कशन स्टार्ट होता है। ऑक्टाहेड्रल में हम डायरेक्टली कर लेते हैं बिना ये जाने कि D2sp3 है या sp3D2 है। तो स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें स्क्वायर प्लेनर नेवर शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑलवेज उनमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, बीच में से काट दे। और इस वाले केस में ज्योमेट्रिकल भी नहीं होगा, क्योंकि इस कंपाउंड में अगर ये स्ट्रक्चर ना बदला जाए तो चाहे मैं इसको यहाँ रख दूं, क्योंकि एक सिमेट्रिकल डाइडेंटेड कांट बी प्लेस्ड एट ट्रांसपोजिशन, इट हैज टू बी एट सिस पोजिशन। तो इसमें एक ही ज्योमेट्री पॉसिबल है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी नहीं है। यानी ये रह गया केवल सोचने का कि स्ट्रक्चर हो सकता है और वो क्या हो सकता है। तो देखो NO2 जो है वो आपका लिंकेज आइसोमेर एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि O से भी डोनेट कर सकता है, N से भी कर सकता है, पर एट अ टाइम एक ही से करेगा। तो देखो एक तो ये हो जाए, एक ऐसा हो जाए कि दोनों ही में डोनर O हो जाए, और एक में डोनर O रहे, एक में डोनर N रहे। तो पॉसिबल इसके स्ट्रक्चर आइसोमर्स 3 हो सकते हैं। एक बार दोनों डोनर NO2 के N, एक बार दोनों O, और एक बार एक O और एक N। तो इसके स्ट्रक्चर बन सकते हैं और वो 3 बन सकते। तो आंसर समझ में आई बात? यस सर। 24। सर हम्म इसमें मतलब एन एनओ एनओ और मतलब ऐसे हाँ, एक कॉम्बिनेशन बार क्या लगाना हुआ, पड़ेगा ना? हाँ एक बार इसमें हो जाएगा, ये तो है ही। एक बार NO2 ओके। और एक बार और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ओके सर। Among A to D, the complexes that can display geometrical isomerism। तो प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो स्क्वायर प्लेनर, सभी स्क्वायर प्लेनर ही है। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ऑप्टिकल कभी नहीं होता, ज्योमेट्रिकल हो सकता है, पर MA4 टाइप का हो तो नहीं होगा स्क्वायर प्लेनर में। पहले का मान लेते हैं ये स्क्वायर प्लेनर है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये चेक करना बहुत जरूरी है कि शेप क्या है, तब आप बाकी डिस्कशन शुरू करते हो, और उसके लिए हाइब्रिडेशन जानना भी जरूरी है। वही शेप डिसाइड पहले करेंगे। तो जैसे कि ये स्क्वायर प्लेनर है तो इसमें कुछ नहीं, तो ऑप्टिकल तो होता ही नहीं है इनमें। MA3B होगा तब भी इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है, कुछ भी नहीं होता। MA2B2 है तब इसमें ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है। ये हुआ ट्रांस और ये हो गया सिस। MA2BCO
तब भी इसमें अगर ए अपोजिट है, बी और सी कहीं भी इधर होंगे तो अपोजिट ही, तो ये ट्रांस हो गया। और एक बार बी और सी सिस, ए और ए बी, दूसरा ही है, इसमें भी दो होते हैं। और एक होता है एम ए बी सी डी। स्क्वायर प्लेन में बहुत जरूरी है। टेट्राहेड्रल होते ही ज्योमेट्रिकल खत्म हो जाता है, ज्योमेट्री होता ही नहीं टेट्राहेड्रल में। तो एम ए बी सी डी में एक्चुअली क्या होता है, कैसे देखते हैं हम लोग, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 3 होते हैं। कैसे बनाते हैं, एक को फिक्स कर लो, एक बार ए के अपोजिट बी, सी और डी यहां आ गया। एक बार ए के अपोजिट सी, बी और डी यहां आ गया। और एक बार ए के अपोजिट डी, अब देखो 4 वाले तो, ये 4 है तो ये तो होगा ही नहीं इसका कोऑर्डिनेट, लेकिन इसका 6 है। 6 वाले में ऑक्टा, इसका यानी ऑक्टाहेड्रल हो गया, पर एम ए 5 बी में नहीं होता है, ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल। ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, प्लेटिनम का है, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। और ये टाइप कैसा हो गया, एम ए टू बी सी। इसमें ज्योमेट्रिकल इस वाले में हो जाएगा। और इसमें होगा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, नहीं 6 है, और ये टाइप है आपका एम ए 4 बी सी। मैंने बताया था कि इसमें भी होता है, 2 होते हैं ज्योमेट्रिकल में, ऑप्टिकल नहीं होते। तो इसमें सी और डी में हमारे पास ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल कहीं भी नहीं है। सी और डी में ज्योमेट्रिकल है। दिस इज योर आंसर। ये देखो which of the following complexes will show geometrical isomers। अब इसके नाम से कंपाउंड, पोटेशियम ट्रिस ऑक्जेलेटो क्रोमेट, सीआर ऑक्जेलेटो ये होता है, ट्रेस है, इस पे सीआर पे 3+ दिया है, क्रोमेट 3 बोला है, ये 2 माइनस इंटू 3, ओवरऑल -3 होगा, तो यहाँ पे K3 आ जाएगा। ये कंपाउंड होगा। आइसोमेरिज्म इससे देखना है, कोऑर्डिनेट वाले पार्ट से। तो ये कैसा टाइप हो गया, एम ए 3। ये ऐसा केस है जिसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ऑप्टिकल होता है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल पूछ रहे हैं तो ये आंसर नहीं होगा। पेंटा एक्वा क्लोरोक्रोमियम, ये हो गया क्लोराइड, ये Cr3 दिया ना ये चीज। तो ये एम ए 5 बी टाइप का हो गया, इसमें ना ज्योमेट्रिकल ना ऑप्टिकल, ये भी नहीं है। एक्वा क्लोरो बिस इथाइलिन डाइअमाइन, यानी कोबाल्ट है, वाटर Cl, क्लोराइड, क्योंकि यहाँ -1 होगा, ये +2 है, और तो न्यूट्रल है सब, ओवरऑल प्लस होगा, तो क्लोराइड, ये फॉर्मूला हो गया। इस वाले में हो सकता है क्या, ये कैसा टाइप है, एम ए बी ए 2, इसमें होगा
इसमें ज्योमेट्रिकल ये वाला फॉर्म इसका ट्रांस कहलाता है, ये इसका सिस कहलाता है, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये मीजोमर होता है। टोटल 3 होते हैं, पर इसमें ज्योमेट्रिकल है। अब पोटेशियम एमाइन ट्राई क्लोरोप्लेटिनेट, ये आपका फिर से स्क्वायर प्लेनर होगा ऑफ टाइप तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी नहीं होता, ऑप्टिकल भी नहीं होता। तो आंसर इज सी का। समझ में आया? Yes, sir. थर्टी देखो, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एक दिया है, नहीं भी दिया तो हम निकाल पाते क्योंकि प्लेटिनम का 4 कोऑर्डिनेट नंबर है। ये आपका एम चारों लिगेंड डिफरेंट है, मोनोडेंटेट है, इस टाइप का है। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो एक्चुअली 3 है, एक बार एक अपोजिट बी, एक बार एक अपोजिट सी, एक बार एक अपोजिट डी, ऐसे के। पर ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछ रहे हैं। तो एक चीज देखो, अगर एक स्ट्रक्चर एक है तो उसके 3 ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है नहीं, लेकिन इससे स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं? ये आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड है NO2, 2 तरह से लिंक हो सकता है, O से N से। SCN भी S से और N से दोनों हो सकता है, ये भी एम्बिडेंटेड है। हाँ, Cl और NO3 केवल एक ही तरीके के हैं। तो वहां पे अगर इसका कोई स्ट्रक्चर आइसोमर्स पूछे तो वो हो सकता है इसमें 2 तरीके, ये 2 तरह से लिंक हो सकता है, ये 2 तरह से 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। एक बार NO2 N से दे रहा है, SCN फिक्स कर दिया NO2 दोनों तरफ से, और एक बार NO2 फिक्स कर दिया SCN का दोनों तरफ से, तो 4 इसके स्ट्रक्चर बन जाएंगे। और हर स्ट्रक्चर से रिलेटेड ज्योमेट्रिकल कितना है? 3। विद एवरी स्ट्रक्चर देयर आर 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो टोटल आइसोमर्स वुड बी समझ में आई? Yes, sir. केवल ज्योमेट्रिकल पूछते तो आंसर 3 होता, मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स फॉर स्क्वायर प्लेनर। Consider the following reaction and statements. CuNH3 4Br2
तो ये बन रहा है, मतलब एक अमोनिया को हटा के Br जुड़ जा रहे हैं। ये जो रिएक्टेंट है वो MA4B2 टाइप का है, इसका सिस और ट्रांस हो सकता है, और जो बन रहा है वो फेशियल और मेरिडियोनल वाला है। तो ये बोल रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन सिस है, यानी ऐसा है, सिस मतलब ये रिएक्टेंट वाला सिस है। तो जो यहाँ पे अगर मैं Br माइनस से रिएक्ट करता हूं तो ये चारों अमोनिया एक जैसे नहीं, ये दो अमोनिया इक्विवेलेंट है। अगर ब्रोमाइड इस अमोनिया को हटाए तो इट विल गिव राइज फेशियल आइसोमर। अगर यहाँ हट के Br आया तो मिलेगा हमें फेशियल मेरिडियोनल फेशियल मिलेगा। और अगर ये वाला अमोनिया हटा तो हमें मिलेगा ट्रांस या मेरिडियोनल। यानी अगर हमने ओरिजिनल वाले को सिस ली, रिएक्टेंट को सिस लिया है, तो हमारे पास दो आइसोमर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये वाली बात सही है। इतनी बात समझ में आई? सर फिर से एक बार समझा देंगे? ये देखो, अगर ये अमोनिया हटा तो ये बनेगा, जो कि फेशियल है। पर अगर ये अमोनिया हटा तो ये बनेगा, जिसको हम बोलते हैं मेरिडियोनल। तो दोनों ही बन सकते हैं ना। यस सर। तो यहाँ दो आइसोमर्स, ये वाली बात सही है। ओके। टू आइसोमर्स आर प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट। अच्छा, अब जब ये वाली बात सही है तो फोर्थ वाली बात तो अपने आप ही गलत हो गई। ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन। अब ये देखते हैं, टू अगर ये ट्रांस हो, इसमें सब अमोनिया जो है वो इक्विवेलेंट है, कोई भी हटाए, कोई भी हटाओ, आपको मेरिडियोनल फॉर्म ही मिलेगा। यू कैन नेवर गेट फेशियल फॉर्म, यू विल ऑलवेज गेट ट्रांस से, ऑलवेज यू विल गेट मेरिडियोनल। तो अगर ओनली वन आइसोमर इज प्रोड्यूस्ड इफ द रिएक्टेंट कॉम्प्लेक्स आयन इज ट्रांस आइसोमर, ये वाली बात सही है। यानी 1 और 3 स्टेटमेंट ट्रू है, करेक्ट स्टेटमेंट। समझे? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following complex species is not expected to exhibit optical isomerism? CO, EN3, ये तो ऐसा केस है which is expected to show optical but not. इसमें ज्योमेट्री तो एक ही होती है,
इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता, ये वाला टाइप। पर इसमें ये सिस नहीं, डीएल होगा। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलता है, तो ये डीएल पेयर में एग्जिस्ट करता है। पहले वाले में दूसरा, ये टाइप तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें होगा, दो बनेंगे, सिस एंड ट्रांस, और इसके ऑप्टिकल आइसोमर 3 होंगे, सिस डीएल और ट्रांस मीजो। स्टीरियो आइसोमर्स भी 3 होंगे। तो ज्योमेट्रिकल ये पूछ रहा है, ऑप्टिकल तो ये दिखाएगा, ये दिखाएगा। हमें पूछा नॉट, तो आंसर नॉट, ये तो दिखाएगा। फिर ये जो है सी इज टाइप ऑफ एम, वही फेशियल, तो बहुत बार आता है। ये ज्योमेट्रिकल जरूर दिखाता है दो, पर इसमें दोनों में ही प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकल नहीं दिखाता है। तो ये वाला आंसर हो जाना चाहिए, नॉट एक्सपेक्टेड। अब अगला वाला देख तो लो ही, CREN BR2, नहीं ये क्या करूं, ये वाला COEN NH3 2Cl2, ये हो गया आपका ऐसा M, तो देखो इसमें M, ये देखो, ये हमें अभी ऐसा वाला अभी तक नहीं आया था, तो ये देख लो MAA2B2, MAB अपोजिट AB AB। एक्चुअली ये फॉर्म सिस कहलाता है क्योंकि ये दोनों सिस हैं, ये भी सिस पोजीशन पे है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, चाहे कैसे भी सोचो, तो इसमें सिस डीएल एग्जिस्ट करता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। तो ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म है, और ये मीजो है। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो हो गए 3, ऑप्टिकल आइसोमर्स टोटल मिला के हो गए 4, मीजोमर 2, ऑप्टिकली एक्टिव या डीएल पेयर 1। बात समझ लगी? यस सर। तो इसमें ही ऑप्टिकल है, तो हमें चाहिए किसमें नहीं है। CONH2Cl2। इसमें केवल ज्योमेट्रिकल है पर ऑप्टिकल नहीं है। और इसमें कोई पूछे ऐसा कौन सा है जिसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ए इफ समझी याद की, इसमें कौन सा ऐसा है इसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है? ए ए, उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं है, ऑप्टिकल है। अच्छा एक ये देखो एम, ये टाइप भी बता, ये देखो
दो 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 ऑक्टाहेड्रल है, दो 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 लिगेंड है एक जैसे। तो इसका देखो पहले ज्योमेट्री है, सबके सब ट्रांस, तो यार सी भी ट्रांस, इसको ट्रांस बोलते। फिर सब सिस हो जाए, फिर एक पेयर ट्रांस हो जाए, बाकी दो सिस हो जाए। पर एक पेयर पहले, एक बार ए ट्रांस हुआ, एक बार बी भी ट्रांस हुआ, तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं 5 इस टाइप। और इसमें इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इस वाले में लेकिन कुछ भी नहीं मिलता सिस वाले। तो ये एग्जिस्ट एज डीएल, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। स्टीरियो आइसोमर्स 6 हो जाएंगे, फिर बाकी सब ये मीजो बन जाएंगे। ये चीज, तो इसमें स्टीरियो आइसोमर्स 6, ज्योमेट्रिकल 5। ठीक है, समझ में ये वाला एक इम्पोर्टेंट है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज आइसो, तो आसान है। किसमें होगा लिंकेज, बताओ कौन से पेयर में लिंकेज होगा। बी। बी, एनसीएस है, तो ये बी हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखो, पाई एसिड लिगेंड, पाई एसिड लिगेंड जिनका लो ऑक्सीजन स्टेट होता है वहां मिलता है। जैसे ये था, मैं जो ऐसे लिगेंड जो कि सिग्मा डोनेशन करते हैं लेकिन रिसीव इसके डी ऑर्बिटल से करते हैं पाई में, जैसे कसीओ था सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल। पर साइनाइड भी ऐसा ही होता है, एनओ प्लस भी ऐसा ही होता है, और इवन ये जो PR3 होता है, वेर आर कैन बी फिनाइल या इथाइल, ये सब पाई एसिड लिगेंड्स टाइप के ही होते हैं। अच्छा एक ये और एक, ये कार्बोनाइल कंपाउंड में जो स्ट्रक्चर पड़ता है उसमें एक ऐसा भी होता है M3, वेयर M कैन बी आयरन, मतलब ये आयरन ग्रुप का हो सकता है रुथेनियम, ऑस्मियम। इनके जेड होते हैं 26, 44, 76। ग्रुप 8 होता ही है, तो इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता
और इसमें ब्रिज बॉन्ड नहीं होता, एक तो मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं 3 और बाकी सब टर्मिनल सी होते हैं। तो ये भी स्ट्रक्चर, बाकी तो मैं कल बताए थे, लिखवाए थे, लेकिन ये भी ये आपका ठीक है। आज यहीं पे छोड़ते हैं, होमवर्क आज का दे दूंगा मैं, तो करना ठीक है। आज यहीं खत्म करते हैं, थैंक यू सर, बाय सर। बाय।